अगर कभी रात के बाद किसी सुनसान सड़क पर तुम्हें ऐसा ढाबा दिखे जहां खाना गर्म हो लेकिन खाने वाला कोई ना दिखे, तो वहां रुकना मत, क्योंकि हो सकता है वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। रात के ठीक 11:46 बजे तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा के बीच फैले घने जंगलों में तेज हवा चल रही थी। सड़क पूरी सुनसान थी, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, बस अंधेरा। और उस अंधेरे को चीरती हुई एक सफेद कार में बैठे थे 6 दोस्त, अर्जुन, विवेक, समीर, करण, रोहन और निधि। सब रोड ट्रिप पर निकले थे। हंसी मजाक, तेज म्यूजिक, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। तभी ठक 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 कार के इंजन से अजीब आवाज आई और अगले ही सेकंड कार बंद हो गई सड़क के बीचों बीच। रोहन ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे मर चुका था। मोबाइल निकाले गए, नो नेटवर्क, चारों तरफ सिर्फ जंगल। निधि ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहां से चलते हैं। लेकिन जाए कहां? तभी दूर अंधेरे में एक पीली रोशनी दिखाई दी, बहुत दूर, जैसे जंगल के बीच कोई दुकान जल रही हो। सबने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम कोई जगह तो है। जैसे जैसे वो लोग उस रोशनी के पास पहुंचे, उनके कदम धीमे पड़ने लगे, क्योंकि वो जगह एक पुराना ढाबा था। लकड़ी का टूटा हुआ बोर्ड हवा में हिल रहा था, अन्ना मिलिट्री होटल। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, आसपास करीब 10 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं थी, फिर भी ढाबे के अंदर से आवाजें आ रही थी, बर्तनों की खनखनाहट, धीमी बातें और कभी कभी किसी के हंसने की आवाज। रोहन हंसते हुए बोला, लगता है जंगल में हिडन रेस्टोरेंट मिल गया। लेकिन निधि चुप थी, क्योंकि उसने अभी अभी कुछ देखा था। ढाबे की खिड़की के अंदर कोई खड़ा उन्हें देख रहा था, बहुत देर से। और जैसे ही निधि की नजर उस पर पड़ी, वो परछाई धीरे धीरे पीछे हट गई। निधि का गला सूख गया। तभी ढाबे का दरवाजा अपने आप खुला। छर्र, अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद लुंगी, झुका हुआ शरीर और चेहरे पर अजीब मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, आ जाओ, रात में बाहर रहना ठीक नहीं। उसकी आवाज सुनकर सबके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन मजबूरी थी। वो सब अंदर चले गए। ढाबे के अंदर घुसते ही एक अजीब बदबू आने लगी, जैसे गीली मिट्टी में कुछ बहुत पुराना सड़ रहा हो। छत पर लगा पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, छर्र छर्र छर्र। और कई टेबल्स पर खाना रखा था, गरम खाना, डोसा, चावल, चिकन करी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अभी अभी उठकर गए हों, लेकिन वहां कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं। समीर ने डरते हुए पूछा, अगर यहां कोई नहीं है तो यह खाना किसका है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसकी मुस्कान देखकर सबका दिल कांप उठा, क्योंकि उसके दांतों पर कुछ लाल लगा हुआ था। उसने धीरे से कहा, जो यहां आते हैं वो खाना अधूरा नहीं छोड़ते। कुछ सेकंड के लिए पूरा ढाबा शांत हो गया। फिर अचानक करण की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो पर पड़ी और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में भी 6 लोग खड़े थे और वो 6 लोग बिल्कुल इन्हीं जैसे दिख रहे थे। सेम चेहरे, सेम कपड़े, सेम लोग, बस तस्वीर बहुत पुरानी थी। नीचे तारीख लिखी थी, 1998, आखिरी ग्राहक। विवेक के हाथ से पानी का गिलास गिर गया, छन्नन। तभी ढाबे की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। निधि चीख पड़ी। बाहर जंगल से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, बहुत पास। फिर अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, इस बार कोई वापस नहीं जाएगा। और अगले ही सेकंड ढाबे की छत पर किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज गूंज उठी, थक 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 थक। लेकिन जो चीज ऊपर दौड़ रही थी उसके कदम इंसानों जैसे नहीं थे। ढाबे की छत पर दौड़ती उस चीज की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी, ठक 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 ठक, जैसे कोई 4 पैरों पर भाग रहा हो। अंधेरे में 6 दोस्त एक दूसरे के पास सिमट गए। निधि रोने लगी, ये क्या है? तभी अचानक सारी लाइट वापस जल उठी, लेकिन अब ढाबा पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर काले धब्बे थे, टेबल्स पर रखा खाना सड़ चुका था,
और पूरे कमरे में बदबू फैल गई थी, जैसे सालों से यहां किसी ने सफाई ना की हो। रोहन कांपती आवाज में बोला, अभी अभी तो सब ठीक था, लेकिन बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, वो गायब था। तभी समीर की नजर ढाबे के पीछे वाले दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी और साथ में किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज। अर्जुन ने डरते हुए कहा, सब साथ रहना। छो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खुलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक छोटा कमरा था और उस कमरे की दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में अलग अलग लोग थे, कोई फैमिली, कोई ट्रक ड्राइवर, कोई कपल, लेकिन हर फोटो के नीचे एक ही लाइन लिखी थी, आखिरी ग्राहक। और सबसे डरावनी बात, हर तस्वीर में लोगों की आंखें काली कर दी गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दी हो। निधि ने कांपते हुए पूछा, ये सब लोग कौन हैं? तभी पीछे से आवाज आई, जो यहां खाना खाते हैं वो कभी बाहर नहीं जाते। सबने पलट कर देखा, वो बूढ़ा आदमी फिर से उनके पीछे खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें पूरी काली, होंठ फटे हुए और उसकी गर्दन इंसानों की तरह सीधी नहीं थी, टेढ़ी, अस्वाभाविक। रोहन चीखा, भागो यहां से। सब बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही ढाबे का मुख्य दरवाजा खुला, उनकी सांस अटक गई। बाहर वही सड़क नहीं थी, न जंगल न उनकी कार। ढाबे के बाहर अब सिर्फ घना कोहरा था और उस कोहरे में दर्जनों लोग खड़े थे, सभी चुप, सभी उन्हें घूर रहे थे। उनके जले हुए थे और आंखें पूरी सफेद। तभी उन लोगों में से एक आगे बढ़ा और अर्जुन का दिल रुकते रुकते बचा, क्योंकि वो इंसान अर्जुन जैसा ही दिख रहा था। सेम चेहरा, सेम कपड़े, बस उसका पूरी तरह जला हुआ था। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, हम भी ऐसे ही आए थे। अर्जुन पीछे हट गया, ना नहीं। तभी बूढ़ा आदमी जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज पूरे ढाबे में गूंज उठी। 1998 में यहां आग लगी थी, लोग अंदर फंस गए थे, कोई बचा नहीं, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कसम खाई थी। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई, जो भी रात में यहां आएगा वो उनकी जगह लेगा। अचानक ढाबे की दीवारें कांपने लगी, छत से राख गिरने लगी और तभी निधि जोर से चीखी। सबने उसकी तरफ देखा और उनके होश उड़ गए। निधि के पीछे एक काली जली हुई औरत खड़ी थी। उसका आधा चेहरा पिघला हुआ था और वो धीरे धीरे निधि के कान के पास जाकर फुसफुसाई, अब तुम लोग यहां से कभी नहीं जाओगे। अगले ही सेकंड पूरा ढाबा आग की लपटों में घिर गया। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। अर्जुन और बाकी सब बाहर भागने लगे, लेकिन कोहरा जैसे उन्हें वापस धकेल रहा था। और फिर एक एक करके सबकी चीखें सुनाई देना बंद हो गईं। उस रात के बाद उस सड़क पर गुजरने वाले लोग कहते हैं, कभी कभी देर रात उस ढाबे के अंदर 6 नए लोग दिखाई देते हैं, एक लड़की और 5 लड़के जो चुपचाप टेबल पर बैठे रहते हैं। और अगर कोई उनसे पूछे, यहां से बाहर जाने का रास्ता कहां है, तो वो बस धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पहले खाना खाओ।